स्विच ऑफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाइस, आज का हमारा प्रोजेक्ट है एंड्रॉयड एप्लीकेशन कंट्रोल होम एप्लायंसेस। तो चलिए इसके लिए सर्किट डायग्राम, कोड, एपीके फाइल और एए फाइल डाउनलोड कर लेते हैं। तो जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए फाइल्स डाउनलोड कर लेते हैं। इसका डाउनलोड लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो फाइल्स हमारी डाउनलोड होगी हुई है, यहाँ से अपने शो इन फोल्डर कर लेना है। इसके बाद इस जिप फाइल को ओपन करना है। इसके बाद यहाँ से अपने एक्सट्रैक्ट विदाउट कंफर्मेशन कर लेना है। तो इसने एक फोल्डर जनरेट कर दिया हुआ है, इसको आपने ओपन करना है। इसमें सबसे पहले हमारे पास AIA फाइल है, इसके बाद APK फाइल है, इसके बाद कोड है, इसके बाद सर्किट डायग्राम है। तो शुरू करते हैं सर्किट डायग्राम से। तो ये हमारे पास सर्किट डायग्राम है। इसमें सबसे पहले हमने आर्डिनो नैनो यूज किया हुआ है, इसके बाद एक ब्लूटूथ मॉड्यूल यूज किया हुआ है HC05, इसके बाद 4 लेस का मॉड्यूल यूज किया हुआ है, इसके बाद 220 का पावर सोर्स यूज किया हुआ है। 220 के सोर्स की न्यूट्रल डायरेक्ट लोड के साथ अटैच की हुई है और लाइन रिले की कॉमन पे दी हुई है और नॉर्मली ओपन से आउटपुट लोड के साथ अटैच की हुई है। इसके बाद यहाँ पर हमने एक पावर अडाप्टर यूज किया हुआ है 5 वोल्ट और 2 एम्पीयर का, जो हमें 5 वोल्ट प्रोवाइड कर रहा है रिले मॉड्यूल के लिए, आर्डिनो नैनो के लिए और ब्लूटूथ मॉड्यूल के लिए। इसके बाद एक MIT ऐप इन्वेंटर से एंड्रॉयड की ऐप डेवलप की हुई है। तो ये थी हमारी सर्किट डायग्राम। चलिए अब डायग्राम के मुताबिक हार्डवेयर ज्वाइन कर लेते हैं। चलिए अब आपको कोड का ओवरव्यू दे देता हूँ। ये हमारा कोड है, इसको अपने आर्डिनो आईडी पे ओपन कर लेना है। कोड, सर्किट डायग्राम, APK फाइल और ये फाइल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारा कोड है। इसमें सबसे पहले हमने EEPROM की लाइब्रेरी कॉल करवाई हुई है। EEPROM की लाइब्रेरी हमने लोड का स्टेटस सेव रखने के लिए यूज की हुई है। इसके बाद एक सॉफ्टवेयर सीरियल की लाइब्रेरी कॉल करवाई हुई है। आर्डिनो नैनो में बिल्ट-इन सीरियल 0 और 1 पिन पे होती है। अगर हम उसी सीरियल पे ब्लूटूथ मॉड्यूल अटैच कर देते हैं, कोड अपलोड करने के लिए हमें ब्लूटूथ मॉड्यूल रिमूव करना पड़ता है और कोड अपलोड करने के बाद दोबारा अटैच करना पड़ता है। उस चीज से बचने के लिए हमने सॉफ्टवेयर सीरियल के थ्रू अपनी मर्जी से एक सीरियल इनिशियलाइज की हुई है BT सीरियल के नाम से, जिसके लिए पिन इनिशियलाइज की हुई है 2 और 3, 2 RX है और 3 TX है। इसके बाद 4 लेस की पिन इनिशियलाइज की हुई है 4, 5, 6, 7। इसके बाद एक BT डाटा की वेरिएबल इनिशियलाइज की हुई है, जो हम ब्लूटूथ से डाटा रीड करेंगे BT डाटा की वेरिएबल के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद लोड 1, लोड 2, लोड 3, लोड 4 और पावर की वेरिएबल इनिशियलाइज की हुई है। इसके बाद अवॉइड सेटअप है। अवॉइड सेटअप में सबसे पहले सिंपल सीरियल का बॉर्डर इनिशियलाइज किया हुआ है 9600, बॉर्डर डाटा रेट पर स्पीड होता है। इसके बाद BT सीरियल का बॉर्डर इनिशियलाइज किया हुआ है 9600। इसके बाद 4 लेस की पिन आउटपुट मोड में इनिशियलाइज की हुई है और यहाँ पर हमने साथ ही रिले की पिन पे 1 राइट करवाया हुआ है। रिले हमारी लो से ऑन हो रही होती है और हाई से ऑफ हो रही होती है। तो यहाँ पर जैसे ही हम रिले की पिन आउटपुट मोड में इनिशियलाइज करते हैं तो रिले की पिन लो हो जाती है। इसको साथ ही हमने हाई किया हुआ है। स्टार्ट में लोड हमारे ऑफ होंगे। इसके बाद यहाँ पर हमने EEPROM से एड्रेस 1 से लोड 1 की वेरिएबल अपडेट की हुई है। एड्रेस 2 से लोड 2 की वेरिएबल अपडेट की हुई है।
एड्रेस 3 से लोड 3 की वेरिएबल अपडेट की हुई है। एड्रेस 4 से लोड 4 की वेरिएबल अपडेट की हुई है। इसके बाद एड्रेस 5 से पावर की वेरिएबल अपडेट की हुई है। इसके बाद 500 मिली सेकंड का डिले है। 500 मिली सेकंड डिले के बाद अवॉइड लूप में चले जाएंगे। अवॉइड लूप में सबसे पहले ब्लूटूथ की सीरियल रीड हो रही है। यहाँ से जो भी डाटा रीड होगा वो बीटी डाटा की वेरिएबल के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद बीटी डाटा की वेरिएबल पे चेक लगाया हुआ है कि जैसे बीटी डाटा की वेरिएबल एक इक्वल होगी उस कंडीशन के ऊपर इसने लोड 1 की वेरिएबल को 0 के इक्वल कर देना है और ईप्रोम में एड्रेस 1 पे ये वेरिएबल राइट हो जाएगी। एंड्रॉइड एप्लीकेशन में जैसे ही हम लाइट ऑन का बटन प्रेस करेंगे तो बीटी डाटा की वेरिएबल पे कैपिटल ए रिसीव होगा और जैसे ही कैपिटल ए रिसीव होगा तो इसने लोड 1 की वेरिएबल को 0 के इक्वल कर देना है और साथ ही ईप्रोम में एड्रेस 1 पे ये वेरिएबल राइट करवा देनी है। इसके बाद जैसे हम ऑफ का बटन प्रेस करेंगे तो बीटी डाटा की वेरिएबल स्मॉल ए के इक्वल हो जाएगी। तो उस कंडीशन के ऊपर इसने लोड 1 की वेरिएबल को 1 के इक्वल कर देना है और एड्रेस 1 पे ये वेरिएबल राइट करवा देनी है। इसी तरह ही लैंप ऑन का बटन प्रेस करेंगे तो कैपिटल बी आएगा और लोड 2 की वेरिएबल 0 की इक्वल हो जाएगी और एड्रेस 2 पे ये वेरिएबल राइट हो जाएगी। इसके बाद लैंप ऑफ का बटन प्रेस करेंगे तो बीटी डाटा की वेरिएबल स्मॉल बी के इक्वल हो जाएगी और लोड 2 की वेरिएबल 1 के इक्वल हो जाएगी और ईप्रोम में एड्रेस 2 पे ये वेरिएबल राइट हो जाएगी। इसी तरह जैसे हम सॉकेट ऑन का बटन प्रेस करेंगे तो कैपिटल सी आएगा, लोड 3 की वेरिएबल 0 की इक्वल हो जाएगी और ईप्रोम में एड्रेस 3 पे ये वेरिएबल राइट हो जाएगी। इसके बाद जैसे हम सॉकेट ऑफ का बटन प्रेस करेंगे स्मॉल सी आएगा, उस कंडीशन के ऊपर लोड 3 की वेरिएबल 1 की इक्वल हो जाएगी और ईप्रोम में एड्रेस 3 पे ये वेरिएबल राइट हो जाएगी। तो अगर हम फैन ऑन का बटन प्रेस करेंगे तो बीटी डाटा की वेरिएबल कैपिटल डी के इक्वल हो जाएगी। इस कंडीशन पे इसने लोड 4 की वेरिएबल को 0 के इक्वल कर देना है और ईप्रोम में एड्रेस 4 पे ये वेरिएबल राइट करवा देनी है। इसके बाद अगर हम फैन ऑफ का बटन प्रेस करेंगे बीटी डाटा की वेरिएबल स्मॉल डी की इक्वल हो जाएगी। तो इस पे हमने लोड 4 की वेरिएबल को 1 के इक्वल किया हुआ है और ईप्रोम में एड्रेस 4 पे ये वेरिएबल राइट करवाई हुई है। एप्लीकेशन से अगर हम पावर ऑन का बटन प्रेस करेंगे तो बीटी डाटा की वेरिएबल कैपिटल ई की इक्वल हो जाएगी। तो इस कंडीशन पे हमने पावर की वेरिएबल को 0 किया हुआ है और ईप्रोम में एड्रेस 5 पे पावर की वेरिएबल राइट करवाई हुई है। अगर हम पावर ऑफ का बटन प्रेस करेंगे तो बीटी डाटा की वेरिएबल स्मॉल ई के इक्वल हो जाएगी और यहाँ पर हमने पावर की वेरिएबल को 1 के इक्वल किया हुआ है। ईप्रोम में एड्रेस 5 पे ये वेरिएबल राइट करवाई हुई है। तो यहाँ से बीटी डाटा की वेरिएबल 0 के इक्वल हो जाती है। तो यहाँ पर हमने पावर की वेरिएबल पे चेक लगाया हुआ है कि पावर की वेरिएबल अगर 1 के इक्वल है तो उस कंडीशन के ऊपर इसने 4 लेज की पिन पे 1 1 राइट करवाना है, यानी कि चारों लोड ऑफ कर देने हैं। इसके बाद अगर पावर की वेरिएबल 0 के इक्वल होगी तो उस कंडीशन के ऊपर इसने एल्स में जाना है। तो यहाँ पर हमने रिले 1 की पिन पे लोड 1 की वेरिएबल राइट करवाई हुई है, रिले 2 की पिन पे लोड 2 की वेरिएबल राइट करवाई हुई है, रिले 3 की पिन पे लोड 3 की वेरिएबल राइट करवाई हुई है, रिले 4 की पिन पे लोड 4 की वेरिएबल राइट करवाई हुई है। तो यहाँ पर हमने पावर की वेरिएबल ऑल लोड ऑफ करने के लिए यूज की हुई है, यानी कि जैसे हम रूम से आउट होने लगे हैं पावर ऑफ का बटन प्रेस कर देंगे तो लोड हमारे ऑफ हो जाएंगे और जैसे ही हम रूम में इंटर होने लगेंगे पावर ऑन का बटन प्रेस करेंगे तो जिस स्टेटस में हमने लोड ऑफ किए होंगे उसी स्टेटस में दोबारा लोड ऑन हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने एंड्रॉइड एप्लीकेशन में लोड का स्टेटस अपडेट करने के लिए पावर की वेरिएबल और लोड 1 की वेरिएबल और लोड 2 की वेरिएबल और लोड 3 की वेरिएबल और लोड 4 की वेरिएबल प्रिंट की हुई है। इसके बाद 500 मिली सेकंड का डिले है। 500 मिली सेकंड डिले पे ये लूप रन होता रहेगा और साथ साथ बीटी डाटा की सीरियल पे ये सारी वेरिएबल्स प्रिंट करता रहेगा। तो जैसे हम एंड्रॉइड एप्लीकेशन ओपन करेंगे लोड का स्टेटस ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा, यानी कि जो लोड हमारे ऑन है उनको ऑन शो करेगा और जो लोड हमारे ऑफ है उनको ऑफ शो करेगा। तो ये था हमारा कोड। चलिए अब इसको आर्डिनो में अपलोड कर लेते हैं। तो यहाँ से आपने टूल्स में जाना है, टूल्स में जाने के बाद बोर्ड सेलेक्ट करना है, आर्डिनो नैनो। बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद दोबारा फिर टूल्स में जाना है। तो यहाँ से आपने पोर्ट सेलेक्ट करनी है। पोर्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से अपने कोड अपलोड कर देना है। डन अपलोडिंग। कोड हमारा अपलोड हो गया हुआ है। चलिए अब आपको MIT ऐप इन्वेंटर से जो हमने ऐप डेवलप की हुई है उसको ओवरव्यू दे देता हूँ। तो यहाँ से आपने सर्च करना है MIT ऐप इन्वेंटर। तो इनकी वेबसाइट पे चले जाना है। तो यहाँ से आपने क्रिएट एप्स में जाना है। तो यहाँ से आपने जीमेल अकाउंट के थ्रू लॉगिन हो जाना है। अगर आपने न्यू एप्लीकेशन डेवलप करनी होगी तो उसके लिए आपने स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट्स में जाना है और अपने प्रोजेक्ट का नाम लिख के न्यू एप्लीकेशन डेवलप करनी है। तो हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट्स में जाना है। प्रोजेक्ट्स में जाने के बाद इंपोर्ट प्रोजेक्ट .aia फ्रॉम माय कंप्यूटर।
जो हमने फाइल्स डाउनलोड की है उसमें ए फाइल और एपी के फाइल दोनों हैं, तो आपने ए फाइल चेंजिंग के लिए अपलोड करनी है।